वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मेरा वजूद तुमसे है। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मन में उनके क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सबसे पहले तो गाइस ये बता दूं कि जब भी आप कोई जनरल या कलेक्टिव एनर्जी देखते हो या सुनते हो तो उसमें हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी और सिचुएशन है। आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसी पे ध्यान दें। जो आपसे मैच ना हो उसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने जो उम्मीद इस रिश्ते में अभी भी रखी हुई है, उनकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। इस टाइम आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं। बीच बीच में उनको अपने इस रिलेशन को लेकर पछतावा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे हम दोनों इस रिलेशन में कई दिनों तक बात ना करें, नो कांटेक्ट में रहें, या फिर हम गुस्से में आकर एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दें, पर मन से उन्हें पता है, अंदर से उन्हें फील होता है कि ये रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी नींव बहुत पक्की है। अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनका सोलर प्लेक्सिस चक्र और रूट चक्र बैलेंस में नहीं है और कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक्ड है। ये जो मैंने अभी आपको चक्र बताए हैं, हमें पता नहीं होता कि ये चक्र हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो स्पिरिचुअल नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी किस्मत, हमारी मैनिफेस्टेशन और हमारी एनर्जी अफेक्ट होती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपनी ज़िंदगी में ना विक्टिम फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये पर्सन मूव ऑन करने का बहुत ट्राई कर चुके हैं कि वो आपसे दूर चले जाएं, आपके बारे में सोचे ना, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। बार बार उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, और अभी पिछले कुछ घंटों पहले ही उन्होंने आपको ऑनलाइन चेक किया है। ये पिछले मुझे 14 घंटे भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों में ये पिछले 5 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, 21 घंटे हैं और 26 घंटे हैं। कल रात भी ये आपके बारे में सोच रहे थे। इनकी एनर्जी कल रात की लो नज़र आ रही है मुझे। और ये पर्सन अभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ओपन होना चाहते हैं, आपके साथ खुलकर बातें करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि जो भी उनके दिल में चल रहा है या जो भी आपने उनके बारे में सोच लिया है वैसा नहीं है। शायद उनको लगता है कि हम दोनों में कोई गलतफहमी हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे हम दोनों को मिलकर क्लियर करना चाहिए। तो वो एक मौका भी ढूंढ रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर का ना ऐसा लग रहा है कि अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू है, और जब इंसान के जीवन में आध्यात्मिक सफ़र शुरू हो जाता है ना, तो उसको कई बार अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता है। कई बार उसको लगता है कि रिलेशन, प्यार वगैरह में क्या पड़ना, ज़िंदगी को जियो, अकेले खुश रहो, आगे बढ़ो। तो अभी आपके पर्सन अगर एक्शन लेंगे तो वो एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे, और ये शुरू होगा उनके तरफ से ही, ये कोशिश उनकी तरफ से ही आपको
नज़र आएगी। लेकिन इसी कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर को ना किसी इंसान से डर लग रहा है। ये मुझे थर्ड पार्टी लग रही है। जैसे इनको लगता है कि इनके छोटे छोटे मोमेंट्स और एक्टिविटी पर कोई इंसान नज़र रख रहा है। अगर इनका दिल भी हो आपसे मिलने का, बात करने का या वापस आपकी तरफ आने का, तो ये फील कर रहे हैं कि इनको किसी चीज़ ने रोका हुआ है, किसी इंसान ने, किसी एनर्जी ने, या फिर ये किसी तरफ से अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनमें वो हिम्मत जो होनी चाहिए कि मैं अगर किसी को प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ तो बाकी की दुनिया साइड में जाए, मुझे अपने प्यार के लिए घर वालों से या दुनिया वालों से लड़ना होगा। वो हिम्मत आपके पर्सन में नहीं है। और ये इसी वजह से शायद ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें अंदर से तो पता है कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं बाकी लोगों के पार्टनर के, जो लव में विश्वास भी करते हैं, जो आपको फॉरएवर अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, जिन्हें अच्छा बहुत लगता है कि आप और इनका जो पेयर है, आप दोनों एज ए कपल कुछ लोगों को बहुत पसंद हो, या आप दोनों का जो थॉट प्रोसेस है, आप दोनों का जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल है। तो इनको लगता है कि ये इंसान मेरे जैसा ही है और मुझे इस इंसान को हर हाल में अपने जीवन में रखना चाहिए। पर ये कोशिश नहीं कर रहे। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। एक तो रीज़न ये है कि इनको किसी और का डर है। अगर ये थर्ड पार्टी से कंप्लीटली बाहर नहीं आए हैं, उस रिलेशन को इन्होंने ख़त्म नहीं किया है, तो ये डर रहे हैं कि कहीं उसे ना पता लग जाए कि ये आज भी आपके कांटेक्ट में है या आपके साथ इनका रिलेशन आज भी है। दूसरी बात, इन्हें डर हो सकता है कमिटमेंट का। शायद ये मेंटली एंड इमोशनली एंड फिजिकली शादी या कमिटमेंट या फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है। थोड़ी एनर्जी इनकी मुझे प्लेफुल लग रही है। जैसे ठीक है, जब होनी होगी शादी तब देख लेंगे, क्यों टेंशन लेना है, लाइफ को इजी रहने देते हैं। और कई बार आपको लगता होगा कि खुद ही कहते हैं शादी के लिए और खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो अभी इनके ना माइंड में और हार्ट में, दिल और दिमाग में एक जैसे विचार नहीं है। और जब इंसान के विचार और उसकी एनर्जी बैलेंस में नहीं होगी तो वो आपको कहाँ से कमिटमेंट देंगे। अगर कुछ दिनों के लिए बोल भी देंगे कि चलो ठीक है हम लोग आगे जाके शादी करेंगे, तो फिर आप देखोगे कि इनका एटीट्यूड और बिहेवियर बदल जाएगा। बट यहाँ पे सभी के पार्टनर को आपसे शादी नहीं करनी, बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड है। क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के कार्ड्स आए हैं और ये पर्सन कभी सोच भी नहीं सकते आपको रिप्लेस करने का। मतलब आपकी जगह किसी और को लाकर ये उससे रिलेशन में खुश रह पाएंगे, ऐसा ये कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इन्होंने ट्राई किया होगा, किसी और के साथ रिलेशन में चले भी गए होंगे, लेकिन वहाँ उनको उस रिश्ते में वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ लव, रिस्पेक्ट, केयर, इन सभी चीज़ों की कमी है। तो अभी आपके पर्सन लाइफ के एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जो ट्रांजिशन है, जो उनकी लाइफ को
इमेच्योर से मैच्योर बनाएगा, चाइल्डिश से मैच्योर एनर्जी उनको फील होना शुरू हो जाएगी। पास्ट और प्रेजेंट को लेकर ये पर्सन कंपेयर भी करेंगे कि मैंने इस रिश्ते में पास्ट में क्या मिस्टेक्स की थी और पार्टनर ने क्या मेरे साथ इस रिलेशन को निभाने के लिए ट्राई किया था, एफर्ट्स डाले थे। मेरी गलतियां कितनी हैं, उसकी गलतियां कितनी हैं, मेरी अच्छाइयां कितनी हैं, उसकी अच्छाइयां कितनी हैं। तो ये इवैल्यूएट करेंगे, कंपेयर भी करेंगे और किसी थर्ड पार्टी के साथ भी डेफिनेटली ये रिलेशन में हो सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप थर्ड पार्टी की बात सुनते हो तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। थर्ड पार्टी का मतलब सब लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि ये किसी लव अफेयर में है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, कोई फ्रेंड इनका, कोई ऑफिस कलीग, कोई एक्स इनका या एक्स इनकी, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। कई बार हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं ना, बार बार सोचते रहते हैं और हम डर जाते हैं कि ये किसी को पता ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर वो हो गया तो मैं दुनिया को और फैमिली को कैसे फेस करूँगा। तो कुछ लोग ना इन सब बातों का बहुत ख्याल रखते हैं, डर जाते हैं। शायद इनका कोई प्रूफ इनके घर पे या इनके किसी थर्ड पार्टी के हाथ लगाओ आपसे बात करने का, या फिर ये अक्सर उनके साथ बात करते करते आपके नाम का जिक्र कर देते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो तो ऐसा था, तुम ऐसे हो। तो ये सब सुनकर ना कई बार थर्ड पार्टी आग बबूला हो जाता है या हो जाती है, उसे नहीं पसंद कि ये उसके साथ भी आपकी बात करे। तो अभी मुझे लग रहा है कि चीज़ें ना थोड़ी स्लो हैं, बट ख़त्म नहीं हुई। अच्छी बात आज पूरी रीडिंग में ये लगी है कि इसमें इमोशंस बहुत है। इस पूरी रीडिंग में कार्ड्स इमोशनल एनर्जी के हैं, इंट्यूटिव कनेक्शन के हैं। दोनों की लाइफ में ट्रांजिशन फेज चल रहा है, आपकी भी और उनकी भी। कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा भी मिलेगा और ये कर्म इनको याद दिलाएगा कि तुमने किसी और के साथ रिलेशन में धोखा किया था। तो सारी चीज़ें ना स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हैं, बट बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता आपका रुका हुआ है। आप शायद रोज टारो रीडिंग सुनते होंगे और कई बार आपको लगता होगा कि रोज अच्छी रीडिंग आती है, पॉजिटिव आती है, कभी कभी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं, पर आपको जो वेट है इस इंसान से मिलने का या कमिटमेंट का, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है डाउट में है। आप ना मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में दो तरह के विचार चलते हैं। क्या ये हो पाएगा? मैं उपाय कर रहा हूँ, क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मैंने क्रिस्टल भी पहना हुआ है, मैं अपने चक्रा को भी बैलेंस कर रही हूँ, मैंने ग्रीन तारा मंत्र भी चैंट किया है और मैं डेली अफर्मेशंस भी बोल रही हूँ, लिख रही हूँ। अपने आप को मैं हाई एनर्जी में रखने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे पार्टनर को चेस करना भी बंद कर दिया है और मैं अपनी लाइफ के बैलेंस को समझ पा रही हूँ कि मुझे माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी क्या मेरे पार्टनर मेरी तरफ आएंगे? तो ये आपके दिल में ना रोज चलता है, रोज, कि क्या मेरा रिलेशन सही होगा, क्या मेरी उनसे शादी हो पाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में हैं। शायद एक यही वजह है कि आपके रिलेशन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो कॉन्टिन्यू स्ट्रगल बना हुआ है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक परेशानी,
हर दिन नया कोई टेंशन पार्टनर को लेकर आपके दिमाग में लगा रहता है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए पॉज हो जाओ। अपने आप को, इस पर्सन से आपको जो भी प्यार और कनेक्शन फील होता है उसमें डाउट मत करो। अपने आप को स्टेबल रखो कि ठीक है, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है वो डिवाइन की गाइडेंस है, वो यूनिवर्स का कोई मास्टर प्लान है। यूनिवर्स ने मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए कुछ बड़ा सोचा है, इसीलिए शायद हमारे रिलेशन में अभी कुछ टाइम से ये सब हो रहा है। बट मुझे पता है कि गॉड मेरे साथ हैं, एंजल मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है। बाकी आपके पार्टनर के लिए कुछ लेटर्स भी निकल कर आए हैं। कुछ लोगों में ना अगले आने वाले 5 दिन, 9 दिन और 16 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टनर के नाम का लेटर जो निकला है, सबसे पहले VAW आई थिंक ओ यहाँ पर 2 बार आया है, YR और लास्ट निकला है लेटर P। ये कुछ लेटर्स निकले हैं आप लोगों के पर्सन के लिए, और जिनके लिए ये लेटर्स निकले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, खुद ही करेंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की या किसी तरह की ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है कि कब लेंगे एक्शन। आज इतने दिन हो गए, अभी कुछ लोगों का रिसेंटली रीयूनियन हुआ है और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने वीडियोस के नीचे डाले थे कि हमने कई दिनों से पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशंस की और हमें उसका रिज़ल्ट शुरू में तो लग रहा था शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका रीयूनियन हुआ है उन्होंने कमेंट किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया कि प्लीज़ 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 कभी भी यूनिवर्स की पावर पे डाउट मत करो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो और ग्रैटिट्यूड शो करो। थैंक यू अपने यूनिवर्स का, अपने एंजल्स का ज़रूर बोलते रहा करो, और ये डेली बेस पे बोलना है। ये नहीं कि आपने उनको महीने में एक बार थैंक यू बोल दिया एंजल कि आपने मेरी बात करवा दी और उसके बाद आप भूल गए। आप इसे डेली बोलो। बाकी कुछ लोगों के लिए अभी भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है क्योंकि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पार्टनर को किसी तरीके से मैनिफेस्ट आप कर रहे हो और कोई थर्ड पार्टी भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रही है। फिर यहाँ पर ये भी लगता है मुझे कि ये पर्सन आप पर भी डाउट करते हैं कि आपका प्यार इनके लिए सच्चा है या फिर सिर्फ दिखावा है। और कभी कभी ये उसके पास थर्ड पार्टी कनेक्शन में इसीलिए भी चले जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद वो इंसान मेरे लिए ट्रू है, लॉयल है। लेकिन जब इन्हें उस इंसान से ट्रिगर होता है या वो इंसान इनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता, फिर इनका मन करता है कि ये वापस आ जाएं आपके पास। तो ये अभी इनके साथ ना आगे भी चलेगा, कुछ दिन इसी तरह ये इन एंड आउट करेंगे, तो घबराना मत। लेकिन आज की रीडिंग में ना कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है ये कोई कार्मिक रिलेशन है जिसमें क्लोजर भी मिल सकता है पार्टनर के थ्रू, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये रिलेशन एक ब्यूटीफुल रीयूनियन को और ब्यूटीफुल रिलेशन को आगे चलकर रोमांटिक वे में एक्सप्रेस करेगा और लीड करेगा कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ या कमिटमेंट की तरफ। क्योंकि यहाँ पर
आप में से कई लोगों ने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है और ये सोच रहे हैं कि इसने मेरी तरफ ध्यान देना क्यों कम कर दिया है। इनको उस बात को लेकर जो दिल में एक टेंशन हो रही है, या कह लो कि जो इनके दिल में एक स्ट्रेस बना हुआ है कि ये तो मुझे कॉल भी नहीं कर रहा, ये तो मुझे मिलने भी नहीं आ रहा, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, ये तो मेरे से पहले जितना प्यार में पीछे पीछे आती थी या मुझे मनाने के लिए आता था, अब ये ऐसा कुछ कर नहीं रहा। क्या ये अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गया? क्या इसे कोई और तो नहीं मिल गया? तो आपसे ज़्यादा ना उनके दिल में ये टेंशन है, पर वो अभी चुप है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान लव में है ही नहीं। आपके पर्सन का ध्यान अपनी दुनिया में है, ये अपने काम पर ध्यान लगा रहे हैं। ये पर्सन रोज ही पैसों के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और ये पर्सन शायद आपको खुद ही छोड़कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई थी और अब ये खुद ही वापस आना चाह रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है। इन्हें लग रहा है कि यार मैंने खुद ही तो उसे ब्लॉक किया, मैंने खुद ही उसको नखरे दिखाए, मैंने खुद ही उससे डिस्टेंस बनाया, अब कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं, सामने वाला मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे। तो इन्हें ये डर भी लग रहा है। बाकी इस पर्सन को ना काफ़ी सारे ऐसे साइन मिल रहे हैं, ऑलरेडी मिल रहे हैं। इन्हें कुछ ऐसे साइन मिले हैं जो इनको फील करा रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन की पावर। क्योंकि हम किसी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो साइकोलॉजी कहती है कि वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा होता है या सोच रही होती है। चाहे वो दिन में आपको एक बार सोच रहा हो या 10 बार सोच रहा हो, और आप चाहे उसे सुबह से लेकर रात तक सोच रहे हो कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, अभी वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने तो नहीं गए, क्या उनको मेरी याद आती भी है या नहीं, क्या वो मुझे भूल तो नहीं गए। तो ये एक 5D कनेक्शन है आप दोनों का। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशन फेक है, अगर ये रिलेशन में लव ट्रू नहीं है, अगर ये रिश्ता किसी बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो इस रिलेशन में हो सकता है ऑलरेडी टावर मोमेंट आया था, या फिर आपको इस इंसान का कोई ट्रुथ पता लगा होगा कि ये तो मुझे कई महीनों से या पिछले कुछ सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे। तो आपको यूनिवर्स कहते हैं कि आपको इस पर्सन को मनाने के लिए इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेंट टू बी कनेक्शन है, अगर ये रिलेशन एक हैप्पी रिलेशनशिप आगे जाकर बनेगा, तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, इंतज़ार करना है, पॉजिटिव रहना है। लेकिन इनके पीछे दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ देखो मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, हमारा रिलेशन देखो कितने साल पुराना है। तो ये सब अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी एनर्जी आपके पर्सन को ऑलरेडी फील हो रही है। बाकी यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, आइए देखते हैं कि वो मैसेज क्या है जिसमें आपका पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रही है। पहला मैसेज है, आई ऑलवेज मिस आवर फर्स्ट डेट, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई स्टिल लव यू। पर्सन कह रहे हैं कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा या कभी नहीं भुला सकता जो हमारी पहली मुलाकात थी। आपकी फर्स्ट डेट जब इनके साथ थी, जब आप डेट पर गए थे, वो टाइम, वो एनर्जी, वो मोमेंट, वो मेमोरी पर्सन के लिए अनफॉरगेटेबल है। वो आपको भूल नहीं पा रहे, आप भी उन्हें भूल नहीं पा रहे। आप दोनों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बट गाइज, मैं अगेन कहूँगी
कि मैं आपको ये सब इसलिए बताती हूँ क्योंकि टैरो कार्ड्स में ऐसे कार्ड्स होते हैं जो सोल कनेक्शन को इंडिकेट करते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन को बताते हैं, ट्विन फ्लेम बताते हैं, कार्मिक बताते हैं। बट मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इन लेबल्स को या इन टैग्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें कि मेरा सोलमेट है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी, या वो मेरा कार्मिक है तो मुझे उसके लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको बता रही होती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं रिलेशन को लेकर, तो कुछ पेंडिंग कर्मा है, कुछ अधूरा कर्मा है जिसको रिजॉल्व करने के लिए ये रिलेशन आपको मिला है। लेकिन उसके ऊपर ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि आप सोलमेट को ही सर्च करी जा रहे हो नेट पे कि सोलमेट कौन होते हैं, कार्मिक कौन होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनमें बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, आपको समझ नहीं आएगा। बेटर है आप बस अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करो। पॉजिटिव रहो, उपाय करते रहो। जिस भी धर्म से आप आते हो, अपने धर्म के गुरु को, अपने धर्म के देवता या देवी को आप प्रे करो। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। बहुत सारे तरीकों से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेट गो कर दो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं। इंसान, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पास्ट मेमोरीज, या फिर आपके फियर्स जो आपके अंदर डर बना हुआ है कि ये रिलेशन तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसको अंदर से निकाल दो। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब पता लग रहा है सच्चा प्यार क्या होता है। वो तो है ही है, मेरे पार्टनर जो है, जिन पर आपको इतना ट्रस्ट था कि मेरे पार्टनर कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, मेरे पार्टनर कभी मेरे से दूर नहीं जाएंगे, उन्होंने अचानक आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था। और कुछ लोगों ने ये भी बोला होगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, देख लेना तुम्हें दुनिया में कोई मेरे जैसा अगर प्यार दे दे, या मेरे जैसा सच्चा इंसान अगर तुम्हें दुनिया में दोबारा कोई मिल जाए तो तुम मुझे वापस आकर बताना। शायद इनको कोई नहीं मिला आपके जैसा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं ही इतने प्यारे। यहाँ जितने भी मेरे दर्शक आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं हर किसी के दिल में जो दर्द है रिलेशन में धोखा खाने का, धोखा सिर्फ ये नहीं होता कि पार्टनर ने किसी और से रिलेशन बना लिया या किसी और से शादी कर ली। धोखा ये होता है कि आप किसी को झूठ बोलकर रिश्ता बना रहे हो, आप किसी के साथ बड़े बड़े वादे कर रहे हो, बड़े बड़े सपने कर रहे हो कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम और मैं मरते दम तक साथ रहेंगे। जब कोई इंसान अपने वादों से पीछे हट जाए वो भी धोखा होता है। जो प्रॉमिस किए, जो सपने दिखाए, उन पर आपके पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी धोखा है। और अगर कोई आपसे नकली प्यार का नाटक कर रहा है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। कि अगर किसी को प्यार नहीं भी है और वो रोज़ आपको कह रहा है या कह रही है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और बस वो इंसान आपसे कोई अपना फ़ायदा निकाल रहा है या निकाल रही है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। शायद अब इस इंसान को फील हो रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था, अचानक आपको छोड़ दिया, कहीं और चले गए, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये वापस भी आना चाह रहे हैं और इनको इतना ज़्यादा अपने दिल में डर लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं दोगे।
तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी और मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको काफ़ी इंसाइट्स दिए होंगे, गाइड किया होगा। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है थैंक यू डिवाइन। एंजल नंबर डालोगे आप 333। थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखें, सभी लोग लिखें ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो। और अगर चाहते हो कि टैरो में आपकी एनर्जी आए तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। अपना कनेक्शन आप चैनल से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो डेली कमेंट डालकर, वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी जिनको मेरे से कंसल्टेशन लेने हैं, पेड रीडिंग करवानी है टैरो की, अपनी कुंडली दिखा के रीडिंग करवानी है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, उसकी भी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। बाकी मैं एक विचक्राफ्ट वुडू एक्सपर्ट भी हूँ, स्पेल्स कास्ट भी करती हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूव करना, थर्ड पार्टी रिमूव करना, मैरिज के डिले को ख़त्म करना, वो सब मैं परफॉर्म करती हूँ। तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही या जिनको बिज़नेस करना है लेकिन कोई बिज़नेस में उनको तरक्की नहीं मिल रही और फॉरेन जाना चाहते हो, विदेश में सेटल होना चाहते हो लेकिन आपके काम में बार बार रुकावट है, अड़चन आ जाती है, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो, रेमेडीज़ ले सकते हो ताकि आपके काम बिना रुके जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाएं। आज के लिए गाइस इतना ही। कमेंट ज़रूर डालिएगा थैंक यू डिवाइन 333 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।